आप गीत लिखते हैं? मैंने कहा जी गीत लिखता हूँ। बोले कैसे गीत लिखते हैं? मैंने कहा जी श्रृंगार के गीत लिखता हूँ। कहा आपने बेटियों पे कुछ नहीं लिखा। मेरा जवाब सुनना, और अगर अच्छा लगे जवाब तो ये सदन जरा बढ़िया से ताली बजा के बताना कि आप व्यंग भी समझ रहे हो। बोले रचित जी आप क्या लिखते हैं? मैंने कहा श्रृंगार लिखता हूँ। बोले आपने बेटियों पर कुछ लिखा है? मैंने कहा साहब मैंने तो सब बेटियों पर ही लिखा है। अच्छा भाई, मैंने कहा साहब मैंने तो सब बेटियों पे ही लिखा है। बोले किसकी बेटियों पे लिखा? मैंने कहा सब दूसरे की बेटियों पे लिखा है। तो बहुत प्रणाम करता हूँ आपको, आप लोग बहुत जागृति से सुन रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं आया था, जिस तरह आप लोग टहल रहे थे, मुझे लगा कैसे कवि सम्मेलन चलेगा, लेकिन आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जो लोग पीछे खड़े हैं मैं उनका आह्वान करता हूँ वो आगे जगह ले लें। देश में जब जिम्मेदार कुर्सियाँ खाली हो जाती हैं तब एक चाय वाले को आगे आके प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना पड़ता है। वही आह्वान मैं आपसे भी करता हूँ, इन कुर्सियों पर जगह लें, इन्हें जिम्मेदारी की कुर्सियाँ बनाएं, क्योंकि आगे वाले लोग सबसे जिम्मेदारी के लोग होते हैं। यहाँ शिवांजलि जी बैठी हुई हैं, जितेंद्र जी बैठे हुए हैं, ये लोग हमें सुनने के लिए विशेष रूप से यहाँ आए हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। मुझे अगले क्रम में जिस कवि तक पहुँचना है, अब ये प्रशांत कुछ बता रहा था, ये बड़ा अद्भुत व्यक्ति है, 20 साल उम्र है, बता रहा था ये सेमेस्टर प्रणाली को समझता है, ये सेमेस्टर प्रणाली को ज़्यादा अच्छे से समझता है, ये एक साल में 4 सेमेस्टर लगा रहा है, तो इसके जैसा तो खैर कोई नहीं समझता। प्रणाम करता हूँ मैं इसे। ये वो अपनी प्रेमिका को लेके गया डोमिनोज में, कहा क्या खाओगी? बोली कढ़ी चावल मंगा लो। प्रेमिका को लेके गया, बोले क्या खाओगी? बोली कढ़ी चावल मंगा लो। वेटर कह रहा सरकारी स्कूल की लड़कियां पटाओगे तो यही होगा। बहुत अच्छा, मतलब इतना मतलब घैसा अद्भुत काव्य पाठ किया, माहौल खराब किया, अच्छा किया। कह रहा था आप लोग मुझे समझ गए, आप लोग तो इतना अच्छे, पता नहीं इससे कैसे मिल गए। वो कहीं कहा जाता है कि पानी में पानी मिले मिले कीच में कीच, अच्छे में अच्छा मिले मिले नीच में नीच। तो ये बड़ा अद्भुत कह रहा मुझसे मिल रहा है। अभी क्या क्या कह रहा था, अभी ये मुझसे मिलने लगा, मेरे पूरे घर का चरित्र चित्रण कर डाला इसमें। आप लोगों ने भी बहुत मजा लिया, खैर आपको मैं दिखूंगा। प्रणाम करता हूँ आपको भी, एक बार जोरदार तालियां। थोड़ा हम मूड बदलते हैं, माहौल बदलते हैं, और अब आपके बीच से, आपके घर से, आपके आंगन की तुलसी के रूप में मैं आदरणीय फानी जोधपुरी जी, जो कहने को तो जोधपुर के हैं लेकिन उनकी शायरी सरहदों की, शहरों की, राज्यों की मोहताज नहीं है। उन्होंने बड़े फलक पर अपनी शायरी के कैनवस को लेकर गए हैं। मुझे 4 पंक्तियाँ एक बड़े शायर की याद आती हैं, 2 पंक्तियों से मैं उनका आह्वान करता हूँ। आप लोग जोरदार तालियां बजाइएगा उनके सम्मान में कि एक दूजे से दूर खड़ी हैं 4 मीनारें ताज की। अगली पंक्ति पर अगर आपको कोई याद आ जाए, किसी का चेहरा आपकी आंखों में जिंदा हो जाए, तो तालियां बजाइएगा फानी जोधपुरी को सुनने के लिए कि एक दूजे से दूर खड़ी हैं 4 मीनारें ताज की, 2 बाहें हैं शाहे जहां की, 2 बाहें मुमताज की। भाई रचित भाई, खूबसूरत निजामत के लिए मुबारकबाद, और आप सभी से मेरी गुजारिश है कि एक बार भरपूर तालियां रचित भाई के लिए बजाएं। यार ये भरपूर नहीं होती, ये तो मिस कॉल है, थोड़ा सा बड़ा। मैं हास्य व्यंग्य की बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे करनी नहीं आती है, ये मान लेना प्रशांत जी की कॉपी पेस्ट। मैं अपनी बात का आगाज 4 मिसरों से करता हूं कि जिंदगी का हिसाब क्या रखना। आप तक आवाज आए तो जरूर बताइएगा। जिंदगी का हिसाब क्या रखना, एक अधूरा सा ख्वाब क्या रखना। मैंने चेहरों को पढ़ना सीख लिया, अब सफर में किताब क्या रखना। अब सफर में भाई अगर आपको समझ आ गई तो तालियां बजा दे, और नहीं समझ में आई हो तो माजरत चाहता हूं मैं। 4 मिसरे और समाप्त फरमाएं। एक उर्दू में शब्द होता है हिसार, यानी जादू या प्रभाव के लिए आता है। स्वागत करिए, स्वागत कि मेरा सारा हिसार छोड़ गया, मेरा सारा हिसार छोड़ गया, कोई मुझ में दरार छोड़ गया। वक्त का हाथ मेरे सीने में एक जलता सिगार छोड़ गया, एक जलता सिगार छोड़ गया। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका क्योंकि आता ही रहता हूं कैंपस में।
नहीं, आते रहने का क्या टाइम, ये क्या तरीका, आते रहते हैं। मुझे शंका हो रही है क्योंकि मैं तो पहली बार आया हूँ। चलिए, शंका ये नहीं बताया दीर्घ दोहरिया लघु हो रही है। खैर, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं आप लोग। एक बार जोरदार तालियां अच्छे शायर को सुनने के लिए, अच्छा मन बनाए और आप लोग जरा मुखर होकर सुने। गजल के चंद अशार हैं जी। कि मेरा दावा है जब इंसान समझ जाओगे, क्या मिसरा है। मेरा दावा है जब इंसान समझ जाओगे, बिन पढ़े गीता और कुरान समझ जाओगे, बिन पढ़े गीता और कुरान समझ जाओगे, और कांच के सामने रख देना किसी पत्थर को, कांच के सामने रख देना किसी पत्थर को, फिर ये जीवन का घमासान समझ जाओगे, फिर ये जीवन का घमासान समझ जाओगे। और हमारे देश का एक बहुमूल्य रत्न है गौतम बुद्ध। एक शेर में उनको नजर करता हूँ, स्वागत है। कि बन के गौतम की तरह है खुद से किसी दिन मिलना, बन के गौतम की तरह खुद से किसी दिन मिलना, आदमी क्यों है परेशान समझ जाओगे, आदमी क्यों है परेशान समझ जाओगे। एक मतलब और एक शेर और देखें। स्वागत है। कि तुम्हारे प्यार के सारे रतन उतारते हैं। IIT शायद प्यार की बात तो समझ में आ जाएगी, आ रही है ना। कि तुम्हारे प्यार के सारे भाई देखिए, नहीं आ रही हो तो मेरे पास दूसरा पुलिंदा भी है, रात कट जाएगी इसके अंदर आपकी आराम से। कि तुम्हारे प्यार के सारे रतन उतारते हैं, तुम्हारे प्यार के सारे रतन उतारते हैं, जमीन दिल पे ये चंचल हिरन उतारते हैं। क्या मिसरा लगाया। जमीन दिल पे ये चंचल हिरन उतारते हैं। और एक शेर आपने सुना होगा कि हर फरिश्ते की ख्वाहिश एक इंसान होता। उसी को मैं जवाब दे रहा हूँ जी। कि सुना है तुमको बहुत शौक आदमियत है, सुना है तुमको बहुत शौक आदमियत है। वाह। सुना है तुमको बहुत शौक आदमियत है, फरिश्तों आओ हम अपना बदन उतारते हैं, फरिश्तों आओ हम अपना बदन उतारते हैं। और आखिरी शेर है कि अगर वो राधा सा हो जाएगा तो देखेगा, अगर वो राधा सा हो जाएगा तो देखेगा, हम अपनी जात में कितने किशन उतारते हैं, हम अपनी जात में कितने किशन उतारते हैं। एक गजल और उसके बाद एक नज्म, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा जी। और शायरी जरूरी नहीं है कि इश्क और मोहब्बत का नाम भी, ये फिलॉसफी भी बहुत तगड़ी होती है, आध्यात्म की तरफ लेके जाती है। और हम मेरी मुराद पूरे मन से है कि हम दुनिया को क्या समझते हैं, ये देखें आप। होश खो बैठी है तू चांद को छूकर दुनिया, अच्छा। होश खो बैठी है तू चांद को छूकर दुनिया, काट डाले ना कोई फैले तेरे पर दुनिया, काट डाले ना कोई फैले तेरे पर दुनिया। ऐसी खामोशी के साथ सुनिए, मुझे अच्छा लगेगा। और शायर दुनिया को क्या समझता है, इसमें एक शब्द आया दाना। दाना के मानी होते हैं अक्लमंद के। कि मुझको दीवाना के दाना जो समझना हो समझ, मुझको दीवाना के दाना जो समझना हो समझ, मैं समझता हूँ तुझे आज भी जो कर दुनिया, मैं समझता हूँ, शुक्रिया भाई, तुझे आज भी जो कर दुनिया। अली भाई बहुत अच्छा कह रहे हैं। बड़ी आवाज भाई। एक शब्द आता है मकरूह यानी घृणित, कि तेरे मकरूह रिवाजों को मैं तस्लीम करूं। अच्छा, तेरे मकरूह, वाह, रिवाजों, तेरे
तस्लीम करूं, मत समझना तू मुझे बाप का नौकर दुनिया, मत समझना तू मुझे बाप का नौकर दुनिया। और दुनिया क्या करती जा रही है? जी जी स्वागत है। कि आग के बीज तू बोने में लगी है, लेकिन आग के बीज तू बोने में लगी है, लेकिन जल न जाए कहीं हर एक तेरा घर दुनिया, जल न जाए कहीं हर एक तेरा घर दुनिया। और मक्ता देखे कि पुश्त पे हाथ जो रखना तो संभल कर रखना, पुश्त यानी पीठ, पुश्त पे हाथ जो रखना तो संभल कर रखना, काट लेगी तुम्हें ऐ फानी पलट कर दुनिया, काट लेगी तुम्हें ऐ फानी पलट कर दुनिया। अब मैं एक आखिरी नज्म आपको सामने रखने जा रहा हूं। नज्म का उन्वान है, गीत का शीर्षक है इश्क। इश्क हालांकि इबादत है, हालांकि कहते हैं लव इज गॉड, मगर आजकल का कल्चर देखिए इश्क कमीना। उस धारणा को थोड़ा सा तोड़ते हुए प्रेम के ऊपर मैंने इश्क के ऊपर एक नज्म कही है। अच्छा समझ फरमाए। जी जी। और मैं किस नजरिए से इश्क को देखता हूं जी कि इश्क हूं मैं, मुझे लोगों ने है बदनाम किया। अच्छा। इश्क हूं मैं, मुझे लोगों ने है बदनाम किया, मेरे मानी को बदल रुसवा सरेआम किया। एक कैस था बेचारा, उसको मजनू बना दिया। मजनू के मानी पागल के। बंद हाजिर कर रहा हूं कि कह के लैला कभी कल गलियों से गुजारा मुझको, कैस के नाम पे पत्थर से नवाजा मुझको, तर्ज पे सोने की दरिया में मुझे गर्क किया, घर की इज्जत के लिए सबने मुझे तर्क किया। इश्क पे जुल्म हर एक दौर में ढाते क्यों हो, जब बुरी शय हूं तो फिर दिल में बसाते क्यों हो। इश्क हूं मैं, मुझे लोगों ने है बदनाम किया। फिर इश्क कहता है कि कोई भी दौर हो दुश्मन ये सियासत ही रही, मुझको रुसवा भी किया मेरी जरूरत भी रही, मुझ पे बाजारों में उंगली तो उठा आए हो, आके तन्हाई में फिर किस लिए पछताए हो। वक्त ने जब तुम्हें रहजन की तरह लूटा है, तुमने कोठों पे तवायफ के मुझे ढूंढा है। इश्क हूं मैं, मुझे लोगों ने है बदनाम किया। बंद हटा के मैं आखिरी बंद तक पहुंचता हूं। स्वागत है, स्वागत है। कि इश्क है क्या। वो ये कहता है, शुक्रिया, कि आसमां मैं हूँ, जमी मैं हूँ, सितारा हूँ मैं, बहती नदिया का मचलता हुआ धारा हूँ मैं। आसमां मैं हूँ, जमी मैं हूँ, सितारा हूँ मैं, बहती नदिया का मचलता हुआ धारा हूँ मैं। दोस्त की दोस्ती और भाई की शफकत मैं हूँ, जिंदा रहने के लिए खास जरूरत मैं हूँ। अब आखिरी लाइन पे, आखिरी मिसरे पे जो ना बोले मैं देखता हूं कि जिंदा रहने के लिए खास जरूरत मैं हूं। ये प्रेम कह रहा है कि प्यार दोगे किसी बच्चे को तो खिल जाऊंगा, माँ के जब पाँव दबाओगे तो मिल जाऊंगा। इश्क हूं मैं, मुझे लोगों ने है बदनाम किया। शुक्रिया। मेरे दिल में यहीं कहीं मिलती, तुम जहाँ खोई थी वही मिलती, एक ज़माने में दिल भी मिलते थे, अब तो नजरें तलक नहीं मिलती।
विक्रम बैरागी की ये जोरदार ताली, बहुत बेहतरीन पंक्तियाँ आपने जिस खामोशी के साथ सुनी है, ऐसा लग रहा है कोई दुखती रत इन्होंने आपकी छू ली है। मैं चाहता हूँ वो छुई रत जल्दी से छूटे, आप लोग पुनः जीवित हों, पुनः आपकी तालियां गूंजे माहौल में, पुनः ये माहौल कवि सम्मेलन की तरफ बढ़े। ये माहौल जो नज़्मों और गज़लों की नज़ाकत की भेंट चढ़ गया था, इसको फिर से ऊर्जा दें। एक बार जोरदार तालियां इस पूरे माहौल, इस पूरे मंच को दें, जिससे कार्यक्रम उठे। पीछे वाले लोग, मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है ये सब फर्स्ट अटेम्प्ट वाले लोग हैं, ये 0 अटेम्प्ट वाले लोगों की तरह व्यवहार करें आप लोग। हमें पता नहीं कौन कौन से अटेम्प्ट वाला है। प्रणाम करता हूं आप सभी को। ये कार्यक्रम अभी अमन जैसे बड़े गीतकार तक पहुंचना है, जिस तक हमें पहुंचना है, मध्यम भाई तक पहुंचना है, आदरणीय दादा तक पहुंचना है, दादा तक। मैं चाहता हूं कि पहले उन्हीं को पढ़वाऊं, क्योंकि उनका ये क्रम नहीं है, लेकिन उन्हें मैं इसलिए पढ़वा रहा हूं क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा है पढ़वा दो। अब वो पुलिस में है, मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा है मुझे पढ़वाना है साहब, क्योंकि अभी कुछ किलोमीटर तो मुझे राजस्थान बॉर्डर में ही जाना है। तो अभी दरअसल एक गर्ल्स हॉस्टल में आग लग गई, तो वहाँ उसको काबू करने के लिए पुलिस के जवान बुलाए गए। 3 घंटे में पुलिस के जवानों ने आग पे काबू पाया। उसके बाद जवानों को काबू करने में 5 घंटे लगे। ये उसी विभाग से हैं, तो आप लोग ज़रा संभल के बैठें, क्योंकि इन्हें काबू करने में कुछ घंटे लग सकते हैं। ये पूरी उम्मीद है, इसकी संभावनाएं हैं। एक कार्यक्रम में मैं ऐसी कविता पढ़ रहा था, मुंह से निकल गया कि साहब पुलिस चोर होती है। दादा का मित्र वहाँ हमारा थानेदार था, उसने हमें बुला लिया। बोले क्यों दीक्षित जी, आपने कल कार्यक्रम में कहा कि पुलिस चोर होती है। तो मैंने कहा जी साहब, मैंने कहा पुलिस चोर होती है, लेकिन मैंने ये थोड़ी कहा कि इंडिया की पुलिस चोर होती है, कि यूपी की पुलिस चोर होती है, कि पाकिस्तान की पुलिस चोर होती है, कि अमेरिका की पुलिस चोर होती है। अब पुलिस वाले का जवाब सुनना और जोरदार तालियां बजा के दादा की अगवानी में तालियां बजाना। मैंने कहा कि साहब मैंने ये थोड़ी कहा कि कहाँ की पुलिस चोर होती है, अमेरिका की चोर है या अफगानिस्तान की चोर है। तो पुलिस वाला बोला अच्छा, आप हमें बेवकूफ़ ही समझते हैं, जैसे हमें पता ही नहीं पुलिस चोर कहाँ की होती है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। गरीबों का बहुत कम हो गया है वेट, क्या कीजिए। गरीबों का बहुत कम हो गया है वेट, क्या कीजिए। अमीरों का निकलता आ रहा है पेट, क्या कीजिए। और हमें जिनसे मोहब्बत थी अब उनके 4 बच्चे हैं। हमें जिनसे मोहब्बत थी अब उनके 4 बच्चे हैं। तकल्लुफ में बिरादर हो गए हम लेट, क्या कीजिए। एक बार जोरदार तालियां। हाँ भाई, मेरी आवाज आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है। बेटा आओ चिमताओ, शादी के बाद इतनी निकल पा रही। बहुत अच्छे दादा, वाह। मेरा नाम है पीके मस्त, ड्यूटी मेरी गस्त, ढांचे से अस्त व्यस्त, इमारत हूँ ध्वस्त, हौसलों से हूँ पस्त। एक बार जोरदार ताली बजाओ, कॉमेडी करेंगे जबरदस्त। ये बच्चे बहुत जल्दबाजी करते हैं, इनके देखना 7 मास से बालक होया करेंगे। बहुत बढ़िया ताली बजाते हो। ये वरदान है कि श्राप है? इनको मैं समझा रहा हूँ, तू एक तो पीछे से आवाज मत कर। पीछे से आवाज करना कोई कलाकारी नहीं है, ये पेट खराब होने के लक्षण है। मैं तुम्हें बालक को कुछ समझाऊंगा, तुम मेरे बालक जैसे ही हो। मेरे भी इतने बड़े बड़े बच्चे हैं। पहले मैं तुम्हें हंसना सिखा दूं। हंसो बेटे ऐसे जैसे साला पति हंस रहा हो। पति कैसे हंसता है देखो। पहले वो मिसेज की तरफ देखता है और ऐसे देखता है जैसे कुत्ता रोटी को देख रहा हो। मिसेज सियानी हुई तो वो पति को ऐसे देखेगी जैसे बिल्ली चूहे को देख रही है। और अपने माई के माई होगी तो धीरे से कहेगी कमीने थोड़ा सा हंस ले। जब भी पति को औकात नहीं भूलनी, उसको ऐसे ही हंसना जैसे माँ बाप मर गए हो ना। और ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन करना हो हंसने में तो ऐसे हंसो जैसे पूंछ को कुत्ता पीछे छुपा करता ना। बहुत ज्यादा हंसी लग जाए तो टॉयलेट में जाकर यस यस, क्योंकि सारी फ्रस्ट्रेशन अपन टॉयलेट में ही तो निकालते हैं। बजाओ जोर से, लगना चाहिए यार। और एक ये बताऊं तेरे को रचित भाई, अपने को टॉयलेट में आइडिया क्यों आते हैं पता है भाई? कोई सिम कार्ड लिया, कुछ वो कौन सा डाटा स्टोर क्या होता है भाई, उसमें कुछ चीज डिलीट करते हैं तो स्पेस होता है। तो टॉयलेट में अपन बैठे हैं, कुछ चीज डिलीट करी
तो स्पेस बना, फिर आइडिया आया। इस तरह से आइडिया आते, ये हालात। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें ताली बजाना भी सिखाता हूं बेटे। ताली ऐसे बजाओ जैसे अफसर बजा रहे हो। अफसर कैसे बजाते हैं देखना भाई, ऐसे बजाते हैं। मैं कह रहा जोर से बजा ले, तो एक अफसर, तो वाकई अफसर तुम्हारी तरह पढ़ लिख के बनता वो मेरे को बोला, हमारे तो अनपढ़ नु ही भर्ती हो गए थे हम तो। वो नु बोले देख, इस रेखाओं की वजह से मैं अफसर बना हूं, जोर से बजाऊंगा कोई सी डैमेज हो गई तो सस्पेंड तो पक्का ही। लेकिन बेटे कई चीजें मैं बताना चाहता हूं आपको। मेरे मिसेज मेरा बड़ा ध्यान रखती है। ध्यान क्या है, उसको चौकसी कहते हैं। कल की बात बता रहा हूं, कल की। पता क्या करा, 4 बजे सुबह कोणी मारी, मैं बड़ा राजी होया। फिर जोर से मारी, बोले खड़े हो जा, दूध लिया। भाई साहब ऐसा मन मार के आदमी उठता है ना। दूध की डोली लेके जा रहा हूं, कुत्ते की पूंछ में पैर पड़ गया। 14 इंजेक्शन लगेंगे अब मेरे सूंडी के 4 में। लेकिन भाई साहब मैं दूध लेके आया। अपनी एक इंसान की फितरत है कि काम करा तो दिखना चाहिए। मेरी भी यही फितरत मेरी भी घुसी हुई है। मैं दूध लेके स्लैब पे रसोई में जोर से रखा पत्थर पे, ताकि उसको सुन जाए। उसको सुन गया, फिर हल्की सी आंख खोली और मुस्कुरा के देखी। मिसिज और पति अगर मुस्कुरा के देख रहे हो ना, मिसिज और अफसर या प्रोफेसर मुस्कुरा के देख रहे हो, तो समझ लेना ये अगला आदेश देगा। उसने भी बड़े प्यार से मुझे कहा, लिया है दूध? मैं कहा लिया है। बोले इसको गर्म भी कर दे। मैं ठंडा और वो गर्म। भाई साहब मैंने वो ढूंढा, खटड़ खटड़ कर कर और आकर जैसे उसको चढ़ाया, तो मिसेज तो छिद्रान्वेषी होती, कोई ना कोई कमी जरूर निकालेगी। उसने भी निकाली। बोले दूध गर्म कर दिया? मैं कहा। बोले तुम छाना नहीं दिखता है। कमी निकाली कुछ। फिर आदमी फ्रस्ट्रेशन में बाल पकड़ के टॉयलेट में भी अपन सेफ नहीं है। भाई साहब वो बाहर से एक्सरे नजर उसकी देख रही है, टॉयलेट में आप कर क्या रहे हो। फिर कहेगी बाहर से ही, सूग ले 2 बार फ्लैश चलाना। कोई बार तो जी करता है फ्लैश पकड़ के यूं निकाल गए। मैंने जैसे ही निकाला भाई साहब वो पानी बिखरने लगा, तो मैं गलती रियलाइज जल्दी होती ना, ओह वापिस लगा दिया उसके। फिर बाहर ऐसे आया जैसे कुछ होया ही नहीं। फिर मैंने बाहर आके यूं हाथ धोए यूं थोड़ा सा। मगर अब तो नहीं देख रही, इधर उधर देखा मैंने। लेकिन ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मिसेज नहीं देख रही। वो देख रही थी। जैसे ही मैं घूमा, सूगले साबुन तो नहीं लगाई। मेरे को साबुन पता कौन सी दे रखी है? वो पराती में आती है ना टब वाली साबुन, उसी से भैंस नुआ लेते हैं, उसी से मैं नहा लेता हूँ। हर गोड़ाई पे फिट आती हो। कहीं लगाओ चाहिए, मुंडी रगड़ लो। और सबसे ज्यादा मेरा इतना ध्यान रखती है मिसेज, मेरे को पता है क्या समझती है? जी जी बिल्कुल, डस्टबिन। कौन सा डस्टबिन? किक मारो और मुंह खुल जाए, और फिर उसमें दलिया बच गया तू खा ले, बुआ गुड़ लाई थी तू खा ले, बूढ़ा मर गया लाडू बच गए तू खा ले, ये खा ले वो खा ले दे खा ले। मैं पहले मोमबत्ती की तरह यूं था वी शेप में। पहले मैं जिम जाता था, फिर मैं जिमण जान लग गया। पहले मैं वी शेप में था, फिर मैं डी में हो गया। पहले मेरे मसल्स होते थे, अब कटल से। पहले मेरी कमर थी, अब कमरा अटैच लेट बाथ विद कच्चा कवरिंग। हालात बदलते जाए। भाई साहब मैं 6 पैक था पहले, अब 6 पैक ऐब है। सब चीज बदलती जाती है बेटे, इसलिए समय हाथ से ना निकल जाए, इसलिए अपने को तैयारी भी करनी चाहिए। हंसी मजाक तो अपन खूब करते रहेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे दो माँ बाप को बाहर फेंक दो। सही है मेरी बात? समझ में आई? नहीं आई, मुझे भी नहीं आई थी। हमारे दो माँ बाप को बाहर फेंक दो, पर जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योग ही आएगा, और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी नंबर आएगा।
बहुत बढ़िया, अच्छी चीज के लिए भी तुम ताली बजाते हो। और मेरा छोरा तो मेरा बहुत ध्यान रखता है, खान पीन का ज्यादा रखता है। पता क्या करेगा? बिस्कुट लेगा, तोड़ेगा बीच में से, क्रीम क्रीम चाटेगा, वापिस चेप के पापा, हाँ तू खा ले। इतने ऐसी औलाद है, एक गडवा चाय पी के उसकी एक आंख खुलती है। अरे मैं और लेगा, रो क्यों रहा है, ले ले। लेकिन उसको हर बात में रोना होता है। अभी कल परसों उसका हम जन्मदिन मना रहे थे, तो बोलो पापा अपन पुलिस में है तो पुलिस की जिप्सी टाइप केक लाओ। मैं ऐसा ही केक लाया, फ्रिज में रखा। जब जब मैंने फ्रिज का दरवाजा खोलूं रचित भाई, जी जी बिल्कुल, जैसे ही दरवाजा खोलूं कभी तो जिप्सी के टायर गायब, कभी हेडलाइट गायब, कभी और रेड लाइट गायब। हद तो जब होगी जो लेडीज सवारी आज दिखा गया। और फिर वो क्या कर रहा है, वो बड़ा गुब्बारा होता है ना जिसमें चांद तारे भरते हैं, उसको फुला रहा, इतना फुलाया रहा। मैं रौनक क्या कर रहा है, डर गया तो सारे चांद तारे उसके पेट में, और मैं घबरा गया। तुम्हें पता लड़का होता है बड़ी मुश्किल से, गोलियां गालियां खानी पड़ती गांव में। मैं डॉक्टर गया, मर मुर जाए औलाद भाई। मैं गया डॉक्टर साहब, मैं गया बचाओ इसको, तो ये तो आखिरी निशानी समझ लो। तो पापा डॉक्टर साहब बोलो क्या हुआ, पूरी घटना विस्तार से बताए। मैं कहा विस्तार से तो क्या बताएं, केक खा रहा था यूं 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 यूं। बोलो घबराओ मत साहब, ये पहले ऐसे चांद तारे होंगे जो रात में नहीं सवेरे निकलेंगे। फिर थोड़ी सी देर में वो क्या कर रहा है, उसका फूंक मार रहा है। उसके मैजिकल कैंडल होती है ना जिसमें केक के ऊपर, मेरी बेटी ऐसी केक वो ले आई, कैंडल फूंक मारो फिर जल जाए। अब बेचारे का देखना सिस्टम, फिर जल जाए। थोड़ी सी देर में उसका साइफन सिस्टम उल्टा हो गया, बुझी नहीं रही, फूंक मारे पीछे से निकल जाए, फिर मारे फिर निकल जाए। अरे मगर घूम के ही खड़े हो जाओ। वाह क्या मैनेजमेंट है, वाह। ऐसे बच्चे गजब बच्चे। लेकिन साहब मैं ये सब बातें इसलिए करता हूँ कि बेटे मैं गांव का बालक हूँ, मेरे को ज्यादा नॉलेज तो है नहीं। तुम सोच रहे हो कि पहले बार देखा है ऐसा 100 किलो का बालक, तो अगर 2-2 किलो के टुकड़े करे जाए तो 50 बालक का मटेरियल है। लेकिन मैं तो बिल्कुल बहुत अच्छे भाई दादा, वाह वाह। लेकिन बहुत मैं अच्छे। बता रहा हूँ भाई, हम बिल्कुल गांव के देसी लोग हैं। हम तो गाय भैंस पालते थे, फिर हमारी भैंस का वो छोटा बच्चा पाडा मर भी गया था, दांत फाड़ रहा है, हमारे घर में हादसा हो गया था। सबसे बड़ा हादसा ये हुआ, मेरी दादी बोली बेटा तेरी शकल पाडे में मिलती। अच्छा किस किस को लगता है मेरी शकल भैंस जैसी? बिना हाथ खड़े करो प्लीज, तुम भी करो, कहीं नहीं पता। वो उसने देख ले भाई, सागर भाई, मैं कहता हूँ भाई भाई को पहचान ही लेता है। बहुत अच्छे भाई, वाह। और आज तो गजब ये हो गया कि 3-4 बहनें भी मिल गई है। मेरा तो कुंबा यहाँ बैठा है। बहुत बढ़िया दादा, वाह। जोरदार बजा लो एक बार, फिर बहुत सीटी बढ़िया, भी बजा वाह। लो। सीटी मत बजा बेटा, तेरी शादी नहीं हुई होगी। फिर भोंपू भी नहीं बजना, वो इतने सीट ने सुनाएगी तेरी सीटी पीटी गुम हो जाएगी। तू प्रेशर कुकर क्यों बना बैठा है? रिलीज माय डियर। चलो ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। तो मेरी दादी बोली बेटा डब्बू तो मेरी नाक वाक भयो कर दूं। हाँ मां। बोल बेटा अपनी भैंस का पार्ट मर गया, कोई बात नहीं, तू ऐसा कर भैंस को गुड़ की डली दे तो भैंस समझ जाएगी उसका बालक जिंदा है। अब मैं रोज भैंस को गुड़ की डली देता तो भैंस मुझे ऐसे देखती जैसे अपना ही बालक आ गया। और कभी कभी तो यूं चाट भी लेती है। तुम्हें पता है भैंस जब नए बच्चे को लगाते ना जीभ जी, तुम ताकत आती, जैसे यहाँ लगाई यहाँ ताकत, यहाँ लगाई यहाँ ताकत, थोड़ी देर में तो माइकल जैक्सन होकर निकल जाया करता। पर मैं भी गांव का शाना बालक, छोटी गुड़ की डली तो भैंस को, बड़ी खुद। तुम ही बताओ जो भैंस का गुड़ खाएगा तो साले की शकल लापसी जैसी अपना आप हो जाएगी। और भाई साहब भैंस का गुड़ खाने से बहुत मोटे मोटे घूमड़े निकलते हैं। मोटे घूमड़े निकलो कोई डरने की बात नहीं, पर बहुत बुरी बुरी जगह निकलते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि एक
कवि सम्मेलन की एक जो नींव पड़ी है यहाँ, इसके सम्मान में 2 लाइनें कहना चाहता हूँ कि जो नींव पड़ी बलिदानों से, कितना संघर्ष करके आदमी इस तरह की आयोजन जुटाता है कि जो नींव पड़ी बलिदानों से उसको नहीं हिलने देंगे, जो खिजा लाए उन मंसूबों को हरगिज नहीं पलने देंगे, और अब ना सहेंगे मिलके रहेंगे, हमको एकता प्यारी है, उठ बैठो IIT के वीरो, निश्चित जीत तुम्हारी है, निश्चित जीत तुम्हारी है। और जिंदगी में कोई हक या पोस्ट ऐसे नहीं मिलती। लास्ट लाइन कह के विराम लेता हूं दोस्तों कि जिंदगी में मेहनत बहुत जरूरी है और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। कहता हूं कि थोड़ा भी छिन जाए तो दुनिया कितना चिल्लाती है, बिना रोए तो मैया भी दूध नहीं पिलाती है। रुक जाओ, मैं बताऊंगा कब बजानी है कब नहीं। थोड़ा भी छिन जाए तो दुनिया कितना चिल्लाती है, बिना रोए तो मैया भी दूध नहीं पिलाती है। मिमियाने से कुछ ना होगा, सिंह गर्जना करनी होगी। शिथिल पड़े इस रुधिर जाल में इच्छा शक्ति भरनी होगी। सिंह गर्जना हर गर्जन में होती सबसे भारी है। उठ बैठो भारत के शेरों, निश्चित जीत तुम्हारी है, निश्चित जीत तुम्हारी। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय दादा के लिए। आपने जो कविताएं सुनाई, आप सभी को उन्होंने स्पर्श किया, छुआ। वो पुलिस से आते हैं, भारतीय पुलिस से। वो जंगल में एक भैंस भागी जा रही थी, तो पूछा कि भाई तू क्यों भागी जा रही है? कहा तुम्हें पता नहीं जंगल में हिरन पकड़ने वाले आए हैं? बोले जंगल में हिरन पकड़ने वाले आए हैं, तू तो भैंस है, तू क्यों भागी जा रही? बोले अरे ये भारतीय पुलिस है, अगर एक बार पकड़ लिया तो सिद्ध करने में ही 30 साल लग जाएंगे कि हिरन नहीं भैंस हूँ। तो साहब आप उस पुलिस विभाग से आते हैं, आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की। जी जी बजा लो बजा लो, भले बजा लो बजाओ। हाँ क्या है नहीं, एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की। जी जी जी, एक व्यक्ति हैंडसम सा गया यहाँ से। जी मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, आदरणीय जब पतियों की बात कर रहे थे तो इन लड़कों को तो मतलब ऐसे मजा आ रहा था जैसे इनकी सबकी रजिस्ट्री हो रखी है, और कुछ तो रजिस्ट्री नहीं, कुछ का तो मुझे अवैध कब्जा लग रहा है। और ये राजस्थान में अवैध कब्जा होता भी है, ये राजे महाराजों की भूमि रही, और ये अवैध कब्जे वालों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। जिनकी रजिस्ट्री है उनसे निवेदन है कि पेपर संभाल के रखें, क्योंकि यहाँ रजिस्ट्रियाँ इधर उधर बहुत जल्दी होती हैं। ये वो देश है जहाँ दाऊद इब्राहिम विस्फोट करा के भारत से भाग गया, विजय माल्या हजारों का घोटाला करके बाहर भाग गया, क्वात्रोची डील में पैसे खा के बाहर भाग गया, अब पुलिस उसे पकड़ रही है जिनने हेलमेट नहीं लगाया। ये स्थितियां इस देश की हैं। दादा उस पुलिस का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप लोगों को अगर दादा की कविता में आनंद आया आदरणीय मस्त जी की, तो एक बार सब लोग मिलकर तालियां बजाएं उनके लिए, जिससे वो यहाँ से जाएं तो एक आश्वस्ति के साथ जाएं। अगले क्रम में जिस कवि तक मुझे पहुँचना है, जिस तरह की कविताओं तक मुझे पहुँचना है, मैं अमन अक्षर तक पहुँचना चाहता हूँ। अमन अक्षर किसी प्राकृतिक पीड़ा के निवारण हेतु यहाँ से गए हुए हैं और बहुत जल्दी प्रकट होने वाले हैं, हमारे भी कृपापूर्वक आ चुके हैं। देखिए अमन जिस विधा का कवि है, जिस संवेदना का कवि है, उस संवेदना तक पहुंचने के लिए मैं आपको एक बहुत छोटी सी घटना, एक कथा कह लीजिए, सुनाना चाहता हूं। ये आप जब अमन को सुनने से पहले वो सारे गुलाब के फूल, वो सारे ग्रीटिंग कार्ड याद रखिएगा जो आप 14 फरवरी, 13 फरवरी, 12 फरवरी को खरीदते हैं और 15 और 16 फरवरी को उन्हें हाथ में रख के सोचते हैं किस मन से खरीदे थे, किस नियति को ये प्राप्त हुए। ये सारे मन को ध्यान में रखिएगा। अपनी सारी वो जगी हुई रातें याद रखिएगा जब आपने किसी के सुहाने सपने देखे थे, जब आपने किसी की याद में सितारे चुनने की बातें की थी। ऊर्जा ऐसी थी कि कोई एक इशारा कर दे तो ये चांद आधा तोड़ के उसके हाथों में रख दूं। अगर ये ऊर्जा आपके मन में है तो आप अमन को सुनने के लायक हैं। मुझे अपनी तालियों से दिखाएं कितने लोग यहाँ अमन अक्षर को सुनने के लिए तैयार हैं। अमन अक्षर माइक पर आ चुके हैं। मैं एक बहुत छोटी सी घटना सुनाना चाहता हूँ। मैं एक बड़े राइटर को पढ़ रहा था तो उसने लिखा कि मैं एक छोटा सा नया सा लड़का था, 20-21 साल का। मैं घर से बाहर रहकर पढ़ाई करता था, तो मैं अपनी छत पर बैठा हुआ था, तो उसके बाहर एक गली थी, गली के दूसरी तरफ एक दूसरा मकान था। तो मैंने शाम के समय, थोड़ा सा कोहरा छाया हुआ था जाड़ों के दौरान, मैंने देखा तो मुझे लगा उधर एक लड़की खड़ी हुई है। वो लड़की बहुत सुंदर थी, उसके बाल उड़ रहे थे। मैंने देखा, मुझे उससे प्यार हो गया। मैंने अपनी किताब में वापस देखा, जब वहाँ दोबारा देखा तो देखा वहाँ कोई लड़की थी ही नहीं। वहाँ कपड़े सूख रहे थे जिनके हवा के साथ हिलने से मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर कोई लड़की खड़ी है। आज उस घटना को 20 साल हो गए। आज मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, लेकिन आज भी मैं उस ख्यालों वाली लड़की से प्यार करता हूँ जो वहाँ थी ही नहीं। ये प्रेम है, ये प्यार है।
इस संवेदना के लिए एक बार जोरदार तालियां अमन अक्षर को सुनने के लिए। पूरा सदन, जो लोग पीछे बैठे हैं, मैं आप सबकी ऊर्जा आमंत्रित करता हूं। आप एक ऐसे गीतकार को सुनने जा रहे हैं कि आप याद रखेंगे आपने किसे अमन अक्षर को सुना था। जोरदार तालियां भाई अमन। आप सभी को नमस्कार, मंच को नमस्कार। जिस तरह के गीत लिखता हूँ, मैं नहीं जानता कि आप तक जब मेरी बातें पहुँचेंगी तो वो उस तरह से पहुँचेंगी कि नहीं जिस तरह से मैं पहुँचाना चाहता हूँ। इसी माहौल में मैं पढ़ा हूँ। मैंने भी बीटेक किया है। यहाँ पर शिवांजलि हैं, यहाँ पीएचडी स्कॉलर हैं मेरे, हम दोनों साथ ही थे क्लास में। सीधे सीधे मैं गीत से जोड़ता हूँ। वाह। आप सभी ने, इस बात की गारंटी भी है, ये तय भी है कि आप सभी ने जीवन में किसी न किसी से प्रेम तो किया ही है। आप किसी भी उम्र में हैं। मैं सीधे गीत सुनाऊंगा, आपकी उस भाषा में बात करता हूँ जिसमें आप रोते हैं, जिसमें आप सोचते हैं, लेकिन जिसमें बात करना नहीं चाहते। हिंदी के गीत हैं, आप मन से सुन लीजिए। तालियां तो पैमाना होती भी नहीं है कविता का। सुनिए, मैं गीत शुरू करता हूँ। स्वागत है अमन। देखिए। भाग्य रेखाओं में, भाग्य रेखाओं में तुम कहीं भी न थे। भाग्य रेखाओं में तुम कहीं भी न थे। प्राण के पार लेकिन तुम ही दिखते। भाग्य रेखाओं में तुम कहीं भी न थे। प्राण के पार लेकिन तुम ही दिखते। बात सुनिएगा। एक तरफ आस के कुछ दिए जल उठे, एक तरफ मन विदा गीत गाने को है। प्रिय इस जन्म भी कुछ पता ना चला, प्यार आता है या सिर्फ जाने को है। प्यार आता है या सिर्फ जाने को है। जो सहज जी गए, जो सहज जी गए तुम हमारे बिना, हम वो जीवन तुम्हारे ही संग सीखते। भाग्य रेखाओं में तुम कहीं भी न थे। प्राण के पार लेकिन तुम ही दिखते। बन सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है अमन भाई। सांस के, जिंदगी की लड़ाई है और प्यार की लड़ाई है। कौन जीतता है इसकी ये बात कोई नहीं जानता। कि सांस के युद्ध में मन पराजित हुआ। याद की अब कोई राजधानी नहीं। प्रेम तो जन्म से ही प्रणयहीन है। बात लेकिन कभी हमने मानी नहीं। बात लेकिन कभी हमने मानी नहीं। हर नए युग तुम्हारी, हर नए युग तुम्हारी प्रतीक्षा रही। हर घड़ी हम समय से अधिक बीतते। भाग्य रेखाओं में तुम कहीं भी न थे। प्राण के पार लेकिन तुम ही दिखते। ये गीत पूरा हुआ। एक गीत और जोरदार, आप चाहें तो चंचल मन, चंचल मन सुना रहा। सुनिए, आप तक गीत पहुंच रहे होंगे ये मैं जानता हूँ। आप तालियां ना भी बजाएं। अमन, गीत की परम गीत कहा जाता है कि जो अच्छा गीत होता है वो आपसे वाह करने तक की ताकत छीन लेता है। ये तालियां किस मन से बजाएंगे, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ एक बार ये पूरा सदन अमन को अगले गीत की अनुमति के साथ इस आश्वस्त की तालियां दे। चलिए, जिस गीत का कह रहे हैं वो मैं सुनाता हूँ। बहुत सरल गीत है, सुनिए। चंचल मन ये जीता जिसने, चंचल मन ये जीता जिसने,
तुम में ऐसा कोई है, एक तुम्हारे पीछे हमने अपनी सुध बुध खोई है। चंचल मन ये जीता जिसने, तुम में ऐसा कोई है, एक तुम्हारे पीछे हमने अपनी सुध बुध खोई है। हम कवि लोग क्या करते हैं कि बस्ती बस्ती गीत लिए हम अपनी बातें कहते हैं। बस्ती बस्ती गीत लिए हम अपनी बातें कहते हैं। कुछ गीतों की नैया ले हम अपनी नदियाँ गहते हैं। मन जब तुम सा होकर अक्सर हमसे झगड़ा करता है, तब लगता है मन भीतर सब लोग तुम्हारे रहते हैं। तब लगता है मन भीतर सब लोग तुम्हारे रहते हैं। अपनी होनी अनहोनी भी एक ही सांस पिरोई है, एक तुम्हारे पीछे हमने अपनी सुध बुध खोई है। कभी किसी एक व्यक्ति के लिए ही जीवन भर सोचा हो तो ये बंद सुनिएगा कि भावुकता का सूरज निश दिन चढ़ता और उतरता है। भावुकता का सूरज निश दिन चढ़ता और उतरता है। याद का चंदा नियमित आकर ठंडी आहें भरता है कि जीवन तुम तक सीमित होकर पूरी दुनिया जैसा है। तुमसे बाहर आकर अपनी छाया से भी डरता है। तुमसे बाहर आकर अपनी छाया से भी डरता है। प्यार की दुनिया में ही हमने अपनी दुनिया बोई है, एक तुम्हारे पीछे हमने अपनी सुध बुध खोई है। इसका अंतिम बंद है। स्वागत है अमन सुनिएगा। भाई, स्वागत है। हम क्या चाहते हैं, देखिए सच्चाई तो वो है जो इस समय मैं देख रहा हूँ। अगर मैं मन से गीत पढ़ रहा हूँ तो जो स्थितियाँ आपकी उसमें होनी चाहिए वो है अपनी अपनी जगह, लेकिन कल्पना, हमारी जो कल्पनाएं हैं, हम जिस तरह किसी को सोचते हैं हमारे जीवन में, वो कल्पना की दुनिया बहुत ही अच्छी होती है। मतलब उसमें कल्पना में कभी हम बुरा नहीं सोचते, हम सिर्फ डर में बुरा सोचते हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, सुनिए कि किसी कल्पना लोक में बीते वो जीवन ही अच्छा है। किसी कल्पना लोक में बीते वो जीवन ही अच्छा है। इन तर्कों वाली दुनिया से प्रेमी मन ही अच्छा है। इन तर्कों वाली दुनिया से प्रेमी मन ही अच्छा है। आस का हर पत्ता आखिर जब उस डाली से टूट गया, यूं लगता है प्रियतम अपना खालीपन ही अच्छा है। यूं लगता है प्रियतम अपना खालीपन ही अच्छा है। मन बैठी एक लड़की अक्सर, मन बैठी एक लड़की अक्सर ऐसा सुनकर रोई है। एक तुम्हारे पीछे हमने अपनी सुध बुध खोई है। बहुत धन्यवाद। नहीं बस एक और पढ़े। नहीं आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं अमन भाई को। एक बार मेरे मन का एक गीत अमन भाई अपने मन से जो सुना दें। मुझे इनके सारे गीत जो इन्हें नहीं याद होंगे वो भी मुझे याद है। मैं इनका इतना बड़ा प्रशंसक हूँ। आप लोग एक बार जोरदार तालियां, एक गीत मेरे मन से दोबारा सुन लीजिए। सही में सुनना चाहते हैं तो सुनाओ। सुनिए, मैं आपको कुछ देकर जाऊं ना जाऊं, मैं एक याद तो जरूर देकर जाऊं। अब मैं जिस भाषा में बात करता हूँ वो आपके रोने और सोचने की भाषा है। आप हिंदी का सौंदर्य देखिए। आप रेत जैसे हैं और आपको पानी चाहिए। एक मेरा गीत है, उसकी भूमिका है छोटी सी कि आप, कोई भी प्यासा व्यक्ति सिर्फ पानी मांगता है। कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को चाहता है या प्रेमिका अपने प्रेमी को, तो वो क्या कहता है, बड़ी हारा हुआ प्रेम है मेरा तो सारा का सारा। सारा का जवाब नहीं, जितने भी हैं। नहीं जब सारा का सारा होगा तो हारा ही हुआ होगा। चलिए, हाँ, मैं गीत सुनाता हूँ आपको। हाँ तो सुनिएगा। सुनिएगा अमन भाई पड़ेगा।
रेत सामन लिए, रेत सामन लिए, स्वप्न के द्वार हम, रेत सामन लिए, स्वप्न के द्वार हम, एक नदी का पता पूछ कर आ गए। रेत सामन लिए, स्वप्न के द्वार हम, एक नदी का पता पूछ कर आ गए। एक बात आप सभी जानिए, सारी कहानियां जितनी भी है, हीर रांझा, लैला मजनू, ये सब हारी हुई कहानियां हैं। सफल प्रेम की कहानी आपने कभी नहीं सुनी। हम जब असफल होते हैं और कहानियां उसी की बनती है, लेकिन इसमें विडंबना भी इतनी बड़ी है कि जब प्यार सफल ही नहीं हुआ तो उन दो लोगों की कहानी कैसे हुई। कोई अगर कैरेक्टराइजेशन है भी लेकिन कोई कहानी ही नहीं है, वो लोग उसमें कोई भूमिका में नहीं है, तो कहानी कैसी है। लेकिन हम क्या कहता हूँ सुनिए, कि रेत सामन लिए, सुनिए, एक भरम सौंप कर तुम चले तो गए, एक भरम सौंप कर तुम चले तो गए, हर जन्म वो भरम अब निभाना तो है, जिस कहानी में हम तुम कहीं भी न थे, उस कहानी को अपना बताना तो है, उस कहानी को अपना बताना। क्या सुन रहे हैं आप? कि जब तुम्हें ढूंढते, जब तुम्हें ढूंढते आप ही खो गए, हम तुम्हारा नगर छोड़ कर आ गए। रेत सामन लिए, जिंदाबाद अमन भाई। अब क्या कहना